उत्तर भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव रामपुर में दो पड़ोसी रहते थे, गोपाल और रामू। दोनों ही किसान थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। गोपाल ईमानदार, मेहनती और संतोषी था, जबकि रामू लालची, चालाक और दूसरों की चीजों पर नजर रखने वाला व्यक्ति था। गोपाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने खेतों में काम करता, पशुओं की देखभाल करता और भगवान का धन्यवाद करता। वह जितना कमाता उसी में खुश रहता। उसकी पत्नी सीता भी वैसी ही थी, सादगी भरी, विनम्र और समझदार। दोनों का घर मिट्टी का बना था, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और खुशी की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ रामू के पास भी उतनी ही जमीन थी, परंतु फिर भी वह हमेशा दुखी रहता। वह अक्सर गोपाल के घर झांककर देखता और सोचता, आखिर गोपाल के घर हमेशा खुशियां कैसे रहती हैं। मेरे खेत भी उतने ही हैं, फिर मैं इतना गरीब क्यों। धीरे धीरे उसके मन में जलन और ईर्ष्या बढ़ती गई। वह हमेशा गोपाल की खुशी का रहस्य जानने की कोशिश करता। एक दिन गोपाल अपने खेत जोत रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना मिट्टी का घड़ा, जो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। गोपाल ने हैरानी से उसे उठाया और घर ले आया। घर आकर उसने घड़ा साफ किया और जिज्ञासा से उसमें थोड़ा पानी डाला। जैसे ही पानी डाला गया, वह पानी चमक उठा और सोने के सिक्कों में बदल गया। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शायद भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया है, लेकिन मुझे इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस दिन से गोपाल रोज केवल उतना ही पानी उस घड़े में डालता जितनी उसे जरूरत होती। वह सिक्के निकालकर अपने परिवार का गुजारा करता और बाकी को यथास्थान रख देता। वह किसी को भी उस घड़े के बारे में नहीं बताता था। रामू ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से गोपाल का घर पहले से ज्यादा समृद्ध लगने लगा था। कभी उसकी पत्नी नए कपड़े पहने दिखती, कभी घर में मिठाई की खुशबू आती। जरूर गोपाल के पास कोई रहस्य है, मैं पता लगाकर रहूंगा। एक दिन वह पेड़ के पीछे छिपकर गोपाल के घर झांकने लगा। उसने देखा कि गोपाल घड़े में पानी डाल रहा है और कुछ देर बाद उसमें से चमकते सोने के सिक्के निकाल रहा है। रामू की आंखें लालच से चमक उठीं। बस यही तो चाहिए था। अगर वह घड़ा मुझे मिल जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। रात गहरा चुकी थी। गांव के सभी लोग सो चुके थे। आसमान में चांद आधा मुस्कुरा रहा था और हवाएं धीमे धीमे बह रही थीं। रामू चुपके से अपने घर से निकला, कंधे पर एक बोरा डाला और धीरे धीरे गोपाल के घर की ओर बढ़ा। वह दबे पांव भीतर गया और चारों तरफ देखा। घड़ा वहीं रखा था, मिट्टी का, पर उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। रामू ने जल्दी से घड़ा उठाया और भाग खड़ा हुआ। वह खुशी से उछलते हुए बोला, अब तो मैं राजा बन गया। गोपाल तो मूर्ख था जो इसका सही इस्तेमाल नहीं करता था। अगली सुबह सूरज की किरणें उसके घर में झांक रही थीं। रामू ने घड़े में पानी डाला और उत्सुकता से इंतजार करने लगा कि सोने के सिक्के निकलें। लेकिन जैसे ही पानी अंदर गया, घड़े में से काले सांप निकलने लगे। वे फुफकारते हुए चारों तरफ फैल गए। रामू डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। गांव वाले दौड़े आए। गोपाल भी पहुंचा। गोपाल ने सांपों को देखा, फिर शांत स्वर में बोला, रामू भाई, ये वही घड़ा है जो मुझे खेत में मिला था। यह केवल संतोषी व्यक्ति के लिए वरदान है, लेकिन जो व्यक्ति लालची होता है उसके लिए यह अभिशाप बन जाता है। रामू ने शर्म से सिर झुका लिया। वह कांपते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा था। मैं तुम्हारा सुख देखकर जलने लगा था। गोपाल ने मुस्कुराकर उसका कंधा ठपठपाया और कहा, कोई बात नहीं रामू, भगवान हर किसी को दूसरा मौका देता है, लेकिन याद रखो, मेहनत का फल ही सच्चा सुख देता है। रामू का उस दिन के बाद से रामू पूरी तरह बदल गया। वह रोज सुबह खेतों में काम करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और कभी किसी की चीज पर नजर नहीं डाली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी सुधर गई। अब वह अक्सर कहा करता था, सुख उस घड़े में नहीं था जो मैंने चुराया, सुख तो उस मन में था जो गोपाल के पास था। कहानी की सीख, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है।
मेहनत और संतोष से जो मिलता है वही सच्चा सुख होता है।